किसी से लेन देन कर रहा था। आप कैमरे के माध्यम से देख सकते हो कि अधिकारियों को काम जब करना पड़ रहा है तो गुस्सा आ रहा है। नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। सुधरने की बजाय बिगड़ रही रेवाड़ी नगर परिषद की व्यवस्था। कर्मचारी व पार्षद एक दूसरे पर लगा रहे भ्रष्टाचार के आरोप। शुक्रवार सुबह सुलह वार्ता फेल हुई तो कर्मचारी पार्षद पति दीपक सैनी पर गाली गलौज व एनडीसी के नाम पर दलाली करने के आरोप लगाकर बैठ गए धरने पर। पार्षद पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने पर अड़े। शाम होते होते भारी पुलिस बल व डीएसपी पहुंचे नगर परिषद। डीएसपी सुभाष चंद्र ने पार्षद पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आश्वासन दिया तो धरना किया गया खत्म। जिस तरह से शाम होने तक कर्मचारी पार्षदों पर दिखे भारी, पार्षदों ने भी संभाली कमान। शाम करीब 6 बजे पार्षदों ने बैठक कर लिया फैसला। कर्मचारियों के खिलाफ खोला मोर्चा, लगाए भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप। कहा लेन देन के सबूत निकलवाई जाए सीसीटीवी फुटेज। कुछ भी नहीं जी, ना काम करने की मंशा है। जनता हमें बार बार कपड़े पाड़ती है, हम काम के लिए आते हैं। आप हमें देखो, एक बार कैमरे भी लगे हुए हैं, देखना कितनी बार आते हैं, पर तड़का दिया जाता है कि आज कर देंगे, कल कर देंगे। हमने काम के लिए बोलते हैं तो आज अधिकारी की यूनियन बनाई हुई है, एक बार कुछ भी काम हो जाए सबको इकट्ठा रहना है, सभी इकट्ठा हो जाता है। जबकि मेरे को ये राम रतन ने गाड़ियाँ दी, जा तू कहीं भी चल जा, मंत्री के चला जाए, ये कर ले, डीएमसी के चले, चेयरमैन की जो होता है वो कर ले। उसके बावजूद मुझे गालियाँ दी और मुझे धमकाने के काम। उसके बाद मैं चेयरमैन ऑफिस के बाद मैडम के पास आया तो सारे अधिकारी मिलके मेरे ऊपर मारने को चढ़ गए। पार्षद, चेयरमैन और इन्होंने मिलके मेरा समझौता कि भाई चले जाओ, कोई बात नहीं। जब डीएमसी साहब ने 2-4 दिनों को बहुत अच्छे से काम करा रहे थे, इन्होंने बीच में सब रूम के नंबर डाल दिए गए। डीएमसी साहब भी इनको धमका रहे, काम करा रहे, पर इनकी काम करने की मंशा नहीं है। हाँ, डीएमसी को आप देखो, किसी जनता से पूछ सकते हो 2 दिन में कितना बदलाव आया है, पर इन्होंने कोई काम करके खुश नहीं है। नहीं, आज आपकी डीएमसी से मुलाकात हुई होगी? हाँ, क्या डीएमसी ने कहा कि भाई काम कर लो, ये कोई बड़ी बातें नहीं है, काम के मतलब से पार्षद आया हुआ है। जबकि आज मेरे पास आईडी के लिए कोई भी आ सकता है। मैं सैनिक सभा का उप प्रधान भी हूँ और मेरी वाइफ पार्षद भी है। जनता का काम करने के लिए चुन के भेजा जाता है, ये नहीं इधर उधर की बातें। इन्होंने आप आरोप देख रहे हो, और ये तो क्या, इससे पहले आप देख रहे थे अभय सिंह सस्पेंड हुए, उससे पहले 3 जनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रही है। और इससे ज़्यादा क्या सबूत होगा इनके लिए? नगर परिषद स्पेशल भ्रष्टाचार के लिए एक दूसरे पार्षद पे गारा गिरना है। इससे पहले आप देख रहे हो इनका हालचाल क्या है। और मेरे को भी जो गालियाँ दी, जो धमकी दी, मैं उसकी कंप्लेंट कराने के लिए जा रहा हूँ भाड़ा गेट चौकी में। इनका सिर्फ यही है कि बात गोलमाल करके दबाना, कि कैसे न कैसे ये बात दब जाए कर्मचारी। जबकि एक बात बताओ, यहाँ पर मेरी वार्ता राम रतन से हुई है, उस रूम में जो बंदे थे उनसे हुई है। सफाई कर्मचारी का तो यहाँ रूम ही नहीं है बेचारे, वे तो महाना प्रताप चौक पे रहते हैं, वार्डों में सफाई करते हैं। आज कर्मचारी, सफाई कर्मचारी थे इतने अच्छे बेचारे, वार्डों के काम करते, पर उनको मुद्दा बनाकर और इन्होंने यहाँ से अधिकारी कह देता है कि तुम आ जाओ। वे बेचारे धरने पे बैठते हैं, रूम पे बैठते हैं। उन बेचारों के लिए हम तो ये कहते हैं वे सबसे अच्छे इंसान जो वार्ड को और शहर की सफाई करते हैं, उनको तहे दिल से धन्यवाद। अब सारे पार्षद मिलकर इस टाइम इकट्ठे हो रहे हैं, क्या प्लान है, कहाँ जाने की? हाँ जी, हमें एक दरखास्त देनी है, भाड़ावास गेट चौकी में दरखास्त देने के लिए जा रहे हैं। किसके नाम दरखास्त दी जाएगी? दरखास्त दी गई है, राम रतन जी है, उसके अंदर एक वरुण है, एक बलवान है, एक विजय है और एक बंदा और है, नरेश नाम है, जिसकी पोस्ट मेरे ख्याल से माली का काम की पोस्ट है, डी ग्रुप से लगा हुआ है और रूम के अंदर बैठते अफसर बन रहा है। जो दरखास्त दी जाए किस बेस पे दी जाएगी, मतलब क्या जो उन्होंने मेरी धमकी मारी, जो मारने के लिए कह रहे काम नहीं, यहाँ चले जाओ, वो कर दो। और उससे भी मैं ये बताता हूँ कि 3 बजे मेरे ये वार्तालाप होने से 10 मिनट पहले वो किसी से लेन देन कर रहा था। आप कैमरे के माध्यम से देख सकते हो कि बाहर वो आया, पर्स खोल रहा था, भाई इसको पैसे दे दो, जेब से पर्स तक निकाला। उसके बाद वो रास्ते में सामने चला गया सहसूद के पेड़ के पास, जहाँ सीमा भी खड़ी हुई थी, वहाँ उसने इस बंदे को कहा कि इसको कुछ दे दो। वहाँ लेन देन भी इनका हुआ है, आप देख सकते हो कैमरे के माध्यम से। फिर ये क्लियर बात है जाएगा किससे लेन देन कर रहा था, किससे क्या कर रहा था, वो बात मुझे पता लग गया। मैं मौके से 9 नंबर से निकला, 7 नंबर के सामने आ गया था, तो उन्होंने देखा कि भाई ये बात बड़ी होगी, तो अब दीपक पे कोई ना कोई आरोप लगा कि इस बात को दबाया जाए। बातें ये थी। भाई साहब, क्या पूरा मामला है जो आज ये सारे पार्षद इकट्ठे हुए? आज सारे पार्षद इसलिए इकट्ठे हुए हैं, कल हमारा
भाई दीपक सैनी अपने किसी प्रॉपर्टी आईडी के लिए काम से नगर परिषद में आया था और इसने आके अपने प्रॉपर्टी आईडी के बारे में कहा कि मेरी प्रॉपर्टी आईडी के एनडीसी को काम कर दिया है, नहीं करा है। तो अधिकारी ने कहा कि अभी नहीं हुआ है। तो ये बोले कब करोगे? तो उन्होंने कहा आधे घंटे में आपकी कर देंगे। उसके बाद दीपक दोबारा आधे घंटे बाद जाता है अपने काम के लिए, जब भी वो काम नहीं हुआ होता है। तो दीपक उस टाइम में कोई भी पार्षद हो जो काम के लिए आ रहा है, जनता के काम के लिए, किसी के काम के लिए, अगर काम नहीं होगा तो उस पार्षद को या कोई भी पार्षद पति हो उसको गुस्सा आएगा। उसने उनको अधिकारियों को कहा कि काम को करो, काम करने का कहने का उसका राइट है और उसने ठीक कहा, लेकिन वो काम फिर भी नहीं हुआ। तो पार्षद पति ने उनको और ज़ोर से धमकाया। उस धमकाने के मामले को, ये बहुत बड़ा मामला इन्होंने अधिकारियों ने कर दिया है, जो कि काम की लड़ाई है। अब सारे इकट्ठे हो रहे हैं, कहाँ क्या आगे क्या प्लान है आपका? हमारा आगे का प्लान है कि जो भी ये कार्रवाई गलत कर रहे हैं उसके खिलाफ हम उसकी निंदा करते हैं और जो पार्षद ने जनता की आवाज़ के लिए, काम के लिए आवाज़ उठाई है, उसके लिए हम इसकी साथ हैं। हम भी खुद ही पार्षद हैं, हमारे पास लोग आते हैं काम के लिए, तो हम काम नहीं कराएंगे या पार्षद पति नहीं कराएगा तो कौन कराएगा? तो हम अपनी काम की लड़ाई को जारी रखेंगे और नगर परिषद में कर्मचारियों को काम करना पड़ेगा। अगर काम नहीं करेगा तो कोई भी अधिकारी यहाँ नहीं रहेगा, जो काम करेगा वो रहेगा यहाँ पर। एक जैसे वो वीडियो वायरल हो रही थी कल, आज भी वो धरना दिया था, उन्होंने कह रहा है कि मतलब नाम लेकर के ये भ्रष्टाचार है, इसको लेकर क्या कहें? नहीं, भ्रष्टाचार की कोई बात नहीं है। पार्षद पति या पार्षद काम के लिए जनता के आएंगे, जनता उनके घर पहुंच जाती है, हमारे कपड़े पकड़ती है और भी कुछ बोलती है। ये पार्षद को पता है और किसी को नहीं पता। अगर पार्षद आके यहाँ काम की नहीं कहेगा बार बार तो कौन कहेगा? बार बार आके कहने का मतलब ये थोड़ी है कि पार्षद भ्रष्ट हो गया। पार्षद काम के लिए चुना जाता है, जनता चुनती है, वोट देती है, वोट देती है जनता, तो काम भी चाहती है। तो पार्षद का पति हो चाहे पार्षद हो, काम करवाएगा और बार बार भी आएगा। क्या लगता है, मतलब या कर्मचारियों के साथ कोई अधिकारी वगैरह मिला हुआ है या उनको भड़काएगा, क्या लगता है? हाँ, ये बिल्कुल लगता है कि अधिकारियों को काम जब करना पड़ रहा है तो गुस्सा आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर एनडीसी 1300 पेंडिंग है। आप देखो शहर का प्रॉपर्टी आईडी के एनडीसी में क्या हाल है। अगर आप शहर का ये काम नहीं करते, शहर में बुरा हाल है। आप कहीं भी पूछ के देखो, कोई भी लोग आता है, एनडीसी 10 दिन का प्रोसीजर है, 2-2 महीने की पेंडिंग पड़ी है। जब काम नहीं कर सकते तो तुम किस लिए बैठे हो? और काम करना पड़ेगा। मेन लड़ाई काम की है। हर पार्षद चाहता है काम हो। कोई 31 के 31 पार्षद काम की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन नगर परिषद में एनडीसी का मामले में बहुत बड़ा घपला है। काम नहीं हो रहा, हर पार्षद परेशान है इससे।